जैसे जैसे खुदा की ज़रूरी ठहरती है, हमारी रूह परिंदे की तरह फड़फड़ाती है, हमारे दिल शादमान हो जाते हैं और हमें नया जोर मिल जाता है। हालेलुया। किसी भी चर्च में बेदारी की जो बड़ी वजूहात हैं, जो सबब है, रीज़न है, वो नोट फरमा लें। चर्च में बेदारी रिवाइवल की मेन जो बुनियाद है वो खुदा के कलाम की तालीम है कि किसी भी चर्च के अंदर दुरुस्त तालीम दी जाए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी बिद्दात का भी सामना है। कल्ट्स, उन्होंने तरह तरह के रूप धारे हुए हैं। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जाली करेंसी पब्लिक में ऐसे नहीं पहुंच जाती। यानी अगर 100 नोट्स की एक कॉपी है, लाख रुपए की कॉपी है, तो सारी की सारी जाली नहीं होगी, उसके अंदर चंद एक नोट जाली लगे होंगे और इस तरीके से वो मार्केट में जाली नोट एंटर हो जाते, फिर लोगों को पता नहीं चलता। इसी तरह बिद्दात भी, उन्होंने भी लुबादा उड़ा हुआ है और उन्होंने अपनी जो बिदती तालीमात हैं वो उन्होंने बीच में रखी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी बिद्दात जिनका हमें पता है और जिनका नहीं पता हम लोगों को, बेशुमार बिद्दात इस वक्त काम कर रही हैं। तो किसी भी चर्च में बेदारी जो है, जो दुरुस्त तालीम है, उस पर डिपेंड करती है। और फिर उसके बाद चर्च जो है जिसमें अच्छी वर्शिप होती है। हालेलुया। अच्छी से मुराद वो गीत जो कलाम के मुताबिक हैं, वो गीत जो रूहानी गीत हैं, जो किसी फिल्मी या सेकुलर गानों से या चोरी नहीं किए गए, वो गीत जब गाए जाते हैं तो खुदा की ज़रूरी ठहरती है। आमीन। और फिर कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये चंद एक बुनियादी चीज़ें हैं। वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेदारी का वसीला बनती हैं। हमें यीशु मसीह की डिवाइन हीलिंग का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि खुदा किस तरह लोगों को आज़ाद करता है। आमीन। हमने सिर्फ सुना ही नहीं है, हमने सिर्फ बाइबल में मौजज़ात पढ़े ही नहीं है, हमने अपनी खिदमत में, मिनिस्ट्री में, मैंने पर्सनली, हमारी टीम ने खुदा के अजीब और बड़े कामों को एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया। हम सिर्फ लोगों की बात नहीं बताते, फलां खादम के वसीला से मौजज़े होते हैं, शिफाएं नाज़िल होती हैं। हम इसको अपनी आंखों से तजुर्बा कर चुके हैं, अपनी मिनिस्ट्री में हमने इसको एक्सपीरियंस किया, क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक ही यकसा है। हालेलुया। इसलिए चर्चेस के अंदर मौजज़ात का होना भी बहुत ज़रूरी है। जो चर्चेस खाली पड़े हुए हैं वहां पर इसलिए लोग नहीं आते कि ना वहाँ पर कलाम की तालीम है, ना दुआया मिनिस्ट्री है, ना रोज़ा है, और ना स्ट्रॉन्ग वर्शिप है, और ना वहाँ पर मौजज़ात हैं। तो ये सारी चीज़ें कलीसियों में बेदारी का वसीला बनती हैं। आज का पैगाम, आज का टॉपिक दुख और सुख। दुख और सुख। आज का मरकजी हवाला है अय्यूब 2 बाब की 9वीं और 10वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूँ रकम है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और खुदा की तकफीर कर और मर जा। और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से
अय्यूब ने अपने लबों से खता न की। खता न की। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। आज का टॉपिक क्या है बताइए मुझे? दुख और सुख। अय्यूब की किताब एक ऐसी तस्वीर है, ऐसी पिक्चर है जो हमें दुखों में भी खुदा के साथ साथ चलना सिखाती है कि हमने दुखों में, मुश्किलात में, ट्रायल्स में, टेम्पटेशंस में, हमारी ज़िंदगी में जो टेस्ट आते हैं, उन सारे हालात में अपने खुदा के साथ कैसे वफादार रहना है। ऐसी पिक्चर इसमें दिखाई गई है। और यहां पर यह भी मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारी दुनिया दुखों से भरी हुई है। और आगे चलकर हम सीखेंगे कि दुख की कोई शक्ल नहीं होती। कई लोग समझते हैं कि शायद इनके पास दौलत है, ये कामयाब हैं, इनको कोई दुख नहीं होगा। आज इस बात को हम डिस्कवर करेंगे कि हर शख्स किसी ना किसी दुख में है। कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मुकर नहीं सकता, कोई ये नहीं कहता जी मेरी जिंदगी जो दुख नहीं है। हर शख्स किसी ना किसी तरह से दुखों में से गुजर रहा है। हां, हमें वो ज्यादा दुखी नजर आते हैं जो अपना दुख बता देते हैं, वरना दुखी वो भी हैं जो दुख नहीं बताते। इसलिए दुनिया में दुख ज्यादा और खुशियां कम हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों में जब आपको खुशी मिले या किसी को मिले तो जरूर उसे खुशी दे दिया करें। मुस्कुराहट, स्माइलिंग फेस, मैंने इस पर बताया था, उदास चेहरे जहन्नुम की तर्जमानी करते हैं और शादमान चेहरे आसमान की बादशाही के नुमाइंदे हैं। दुनिया में दुख ज्यादा है और सुख कम है, खुशियां थोड़ी हैं। अगर आपकी फैमिली, आपके बच्चे छोटी सी डिमांड करते हैं और आपके छोटे से खर्चे से पूरे घराने को खुशी मिल सकती है, तो आप दरेक ना किया करें, उन्हें खुशी जरूर दिया करें। तुसी वड्डा केक नहीं ले आ सकते बर्थडे ਲਈ ते पेस्ट्री एक लिया के वो कट के शुक्रगुजारी तो कर सकते हो कि नहीं? तरीका है ना थोड़ा सा। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पार्क में ले जाएं और वहां पर उन्हें घुमाएं फिराएं और एंजॉय करें लाइफ को। अय्यूब के बारे में हम सब जानते हैं। अय्यूब अपने वक्त का मशहूर शख्स था, वेरी फेमस, दौलतमंद भी और रासबाज भी। हालेलुया। लेकिन अब जहां पर अय्यूब खड़ा है वहां सब कुछ खत्म हो गया है। ये जो स्टेटमेंट अभी हमने अय्यूब की बाबत खुदा के कलाम में से देखी है, उसने कहा कि तू नादान औरतों जैसी बात करती। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इस पर मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया था कि हम सारी बातों का इल्जाम जो है वो इब्लीस पर ही डाल देते हैं कि लो जी ऐ शैतान ने ही सारा कुछ किया है। लेकिन सुने गौर से, अय्यूब की किताब के पहले 4 अबवाब, 4 चैप्टर्स, वहां पर हमें इब्लीस की इन्वॉल्वमेंट अय्यूब के दुखों के मुतालिक नजर आती है। उसके बाद पूरी किताब में हमें कहीं पर नहीं नजर आती। और अय्यूब ने कभी भी नहीं ये कहा कि खुदावन ने दिया और शैतान ने ले लिया।
क्या कहा था उसने? हाँ ऐ तो तुसी सारिਆਂ ने रटिया होया ना, जिते किते फौतगी हो जाए ये तुसी लाजमी कहना होता है। तो अच्छी बात है, ये बाइबल की बात है। अयूब ने कभी नहीं कहा कि खुदावन ने दिया और शैतान ने ले लिया। क्या कहा उसने? खुदावन ने दिया और खुदावन ने ही, हाँ उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक है। ऐसे ही हम कहते हैं ना। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, खुदा पीछे खड़ा रहता है। मैंने इस पर पहले भी बताया था कि कोई मां अपने बच्चे को कभी भी दुख नहीं देगी, कि दे सकती है। आप फिर अपने बच्चे को सर्दियों में सब सवेरे गर्म बिस्तर से निकालकर स्कूल क्यों भेजती हैं? क्यों भेजती हैं? ये थोड़ी किसी को नींद आई होए मजे दी, ते ठंड होए, ते रजाई होए, ते कंबल होए, ते तुसी उनको उठ जाओ, ये ओदे लिए ते क्यामत ही है। कंफर्ट जोन जो निकलना उन्होंने ते उस वक्त ते पूरा मजा होंदा नींद दा सुबह सुबह। आप क्यों उसे तकलीफ में से गुजार रही हैं? मदर क्यों ऐसा कर रही? क्योंकि मां उसे कामयाब देखना चाहती है। खुदा अगर हमें मुश्किलात में से गुजारता है तो खुदा हमें कामयाब देखना चाहता है, वो हमें ऊपर देखना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ होता है। कामलियत का सफर इसी तरह जारी रहता है हमारी लाइफ के अंदर। अयूब उस वक्त का सबसे मशहूर दौलतमंद ताकतवर शख्स था, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है वो ये है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसका घर, उसका कारोबार, उसके माल मवेशी और आखिर में उसके बच्चे भी, यहां तक कि उसका अपना जिस्म जो है, उसका अपना गोश्त जो है उसके जिस्म से अलग हो रहा है और वो इंतहाई वर्स्ट कंडीशन में चला गया। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी दुख जो है उनकी भी अपनी खूबसूरती है। मैं किस सेंस में ये बात कर रहा हूं आप चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आप रोज़ मीठा ही खाते हैं, सुबह भी मीठा, दोपहर में भी मीठा, शाम को भी मीठा। दिल नहीं आकदा ताड़ा? कुकड़ी खा खा के ताड़ा दिल नहीं आकदा? खाई जाने क्या आप एक खुराक खा सकते हैं, या मीठा ही खा सकते हैं, या नमकीन ही खा सकते हैं? आप उकता जाएंगे, आपका दिल भर जाएगा। हमारी जिंदगी में बाज़ औक़ात दुख भी इसी तरह का मकाम रखते हैं कि दुख हमारी जो खुशहाली है और जो हमारी प्रॉस्पेरिटी है और जो हमारा अरूज है उसकी कदर भी हमें सिखा देते हैं कि मैं उस वक्त इस गल की कदर नहीं की थी। ये जो हमारी ज़िंदगी में इस तरह की मुश्किलात और चैलेंज आते हैं, ये हमारे अंदर उस प्रॉस्पेरिटी को जो खुदा ने हमें दी होती है, जब वो चली जाती है उसकी कदर करना भी सिखा देते हैं, वरना तो सन कोई कदर ही ना होवे। अयूब के नज़दीक दुख जो है लानत नहीं बल्कि वो इनको बरकत समझता है। क्या समझता है? ये एक रूहानी म्यार पर जाकर आप ये सोच सकते हैं, वैसे नहीं। वैसे तो कहना कि भी ये ज़हन नहीं काम कर रहे हैं इन्हों का। किन्नू पसंद ने दसो? किसी को भी नहीं। गुरबत किसी को भी नहीं, नुकसान किसी को भी पसंद नहीं। ये तो फिर एक रूहानी लेवल होगा ना आपका। आप रूहानी तौर पर उस मकाम पर पहुंच जाएं कि जब आप चीज़ों से, मालो दौलत से, खुशहाली से, शोहरत से, वाह वाह से बालातर हो चुके हैं, आप और आपका खुदा है और आप इन चीज़ों के बारे में किसी तौर पर भी फिक्रमंद नहीं है। फिर ये पूरा रूहानी म्यार होगा तो फिर ये इस बात की समझ आएगी, वरना ने लोगों को समझ आएगी इसकी। अयूब दुखों को लानत नहीं बल्कि बरकत समझता है, इसलिए वो कहता है, अपनी बीवी से कहता है, क्यों तू नादानों की तरह बातें करती है? क्या हम खुदा के हाथों से सुख पाएं, दुख ना पाएं? ये उसकी स्टेटमेंट है। दुनिया और लोगों का रवैया, दुखों में हम खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं।
क्या करते हैं? खुदा के खिलाफ। बहुत सारे लोग, आपके घर में भी हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहा मेरे भरा बहुते इवें दे ने, वैसे होंगे ज़्यादा मेरे भरा ही ने ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾ ਦਵਾਵਾਂ ਜਾਨੀ ਸਾ ਤੂੰ ਗਿਰਜੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਈ दफ़ा इस तरह ही करदियां ने। ऐसे होता है ना, हम एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। दुखों में लोग खुदा के खिलाफ बोलते हैं, दुआ छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, गीत गाना छोड़ देते हैं। ये लोगों के रवैये हैं। और सुखों में क्या करते हैं? जब सुख आ जाए, हम सुखों में खुदा को भूल जाते हैं और क्या करते हैं? हम खुदा को भूल जाते और हम क्या कहते हैं? हमें खुदा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें खुदा दा दिता होया सारा कुछ, गिरजे में की लैन जाना। कि ये समझते हैं कि गिरजे तो गरीब बंदा जानता है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि दाऊद एक अमीर तरीन शख्स था, दौलतमंद था, और वो दिन में 7 मरतबा दुआ और इबादत करता था। हालेलुया। कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा। ये नहीं कि 7 दिन बाद है, संडे क्रिश्चियन नहीं था वो दिन में 7 मरतबा दुआ करता था। फिर हमारी अपनी अपनी लाइफ और स्टाइल बन जाते हैं, कभी सैर सपाटे, कभी कुछ, ऑल अबाउट फन, लाइफ ऑल अबाउट फन। कि जी ज़िंदगी तो एक घूमने फिरने में, एंजॉय करने का नाम ज़िंदगी है। आप कहाँ पर हैं? खाना खाने का नाम है, लिबास, खुराक, सैर सपाटे, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कोई चीज़ खुदा का मुतबादल नहीं हो सकती। आप अच्छा खाने के बाद फिर आपको भूख लग जाएगी। आप किसी अच्छी जगह से घूम कर आएंगे, आपने फिर आपका मूड खराब हो जाना है। लेकिन अगर आपकी जड़ें खुदा में है तो वो खुशी जो खुदा देता है, कोई उस खुशी को छीन नहीं सकता। कोई शख्स उस खुशी को आपसे जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा ने आपको दी है। मैंने कहा था कि मैं आगे चलकर बयान करूंगा कि दुखों की कोई शक्ल नहीं होती। हर शख्स दुखों में से गुजरता है। कोई नहीं कह सकता मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं है। मसलन आपके पास दौलत है, पैसा है, तंदुरुस्त नहीं है, सेहत नहीं है आपके पास, तुसी मंजी ते रहंदे हो हर टाइम। एडा सोहना खाना होए ते तुसी कहो जी मैनू तो शुगर आ, मैं नहीं खाना। दसो तुसी फिर दुख वाली गल ही आ कि खाना होवे इन्ना मज़ेदार ते तुसी ये कहो जी मैं खा नहीं सकता, तो इस तो बड़ा दुख की हो सकता है? दुख की गल ही है। खान पीन के शौकीन आ असी। वो अमेरिका की बात मैंने बताई थी ना कि एक घर में मैं ठहरा, मैंने पाकिस्तानी खाना बनाना था, तो वो बहन जो गोरी जिसके घर में ठहरे हुए थे, एक कप च लैके आया, जो चाला कप निका जिहा हुंदा, वो च चौल पा के ले आई। मैं क्या बस इन्ने ही? जी किन्ने आ? कहंदी असीं तीनों ही। तो मैं क्या एक कप? मैं क्या साड़ियाँ मावां तो डोंगे भर भर बनांदियां ने, पूरा देश का बनता है। साढ़े कई जी ऐसे भी जो परात च पा के भी खाते हैं, इस तरह के भी है ने, खुला डुला। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आप बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप तंदुरुस्ती से महरूम हैं, आपके पास खुराक है, आप खा नहीं सकते। इसलिए मैं फिर रिपीट कर देता हूं, दुखों की कोई शक्ल नहीं होती। दुख सिर्फ ये नहीं कि गरीब की जिंदगी में है, भूल जाए इस बात को। जिन्ने गम, जिन्ने दुख मालो दौलत वाले है, उन्हें आम लोगों भी नहीं है। वो बहुत ही फिक्र च ने, उनको ज्यादा फिक्र होती है। दुखों की कोई शक्ल नहीं होती।
हर शख्स दुखों में से गुजरता है, कोई नहीं कह सकता मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं है। पैसा है, सेहत नहीं। घर और पैसा है, बच्चे नाफरमान। छोटा दुख है कि तुसी इन्नी मेहनत ना दौलत इकट्ठी की, खूबसूरत घर बनाया तो मुंडा नशई है, मुंडा चोर है, मुंडा डकेता ना फिरदा है। छोटा दुख है। दसो मैनू, आप लोगों के बड़े बड़े घरों पर देखकर ना क्या करें, हैं बड़े खुशहाल हैं, अंदरों वो भी कितना कितने तकलीफ सी मुब्तला ने। दुखों की कोई शक्ल नहीं होती, ये किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। किसी की जिंदगी में गुर्बत की सूरत में है, किसी की जिंदगी में खुराक ना होने की सूरत में है, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास नालायक औलाद है। किसी ना किसी तरह लोग दुख में से गुजर रहे हैं। लेकिन अय्यूब की किताब पढ़ने से हमें हौसला मिल जाता है कि दुखों में हमने खुश कैसे रहना है, खुदा के साथ जुड़े कैसे रहना है, खुदा के वफादार कैसे रहना है। लेकिन ईमानदार जब दुखों में से गुजरता है तो खुदा उसके साथ होता है। हालेलुया। लेकिन बेईमान शख्स जब मुश्किलात और दुखों में से गुजरता है तो वो खुदा से महरूम होता है और दुख उसकी जान ले लेते हैं। क्योंकि खुशी का माखज़ जो है वो खुदा है। हालेलुया। खुशी का माखज़ खुदा है, और अगर खुदा आपके साथ है तो आपको दुख भी लानत नहीं बरकत लगेंगे, अय्यूब की तरह। इसलिए उसने अपनी बीवी से कहा था, और उसका होप देखें ज़रा। अय्यूब 19वां बाब है और उसकी 25, 26 और 27 इन 3 आयात को हम पढ़ेंगे जी। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया। और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा, और मेरी ही आंखें देखेंगी ना कि बेगाना की। ये होप है, ये उसकी उम्मीद है, क्योंकि वो खुदा में है। ते जे वो खुदा च ना हुंदा ते वो मर चुका हुंदा। दाऊद कहता है कि खुदावन, अगर तेरी शरीयत मेरे दिल में ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। हालेलुया। दुनिया के दुख हमारी जान ले लें अगर खुदा हमारे साथ ना हो। अक्सर लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनको यही तसल्ली देता हूँ कि खुदा ने पहले भी आपको नहीं छोड़ा था, अब भी नहीं छोड़ेगा। उसने पहले भी संभाला था, वो आइंदा भी संभालेगा। उसने पहले भी आपको भूखा नहीं मरने दिया, आइंदा भी आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये दुनिया में जो मुसीबतें हैं, दुनिया में जो आफतें हैं, दुनिया में जो वबाएं हैं, वो लोगों की जान ले रही हैं। लोग खौफ से मर रहे हैं। कोविड-19 में आपको पता है लोग कोरोना के वायरस से कम मरे हैं, उसके खौफ से ज्यादा मर गए। ते मरे बहुते वही ने जिन्होंने खौफ ज्यादा से, इस खौफ ने उनकी जान ले ली। आज भी वही लोग मर रहे हैं जो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन जिनकी जड़ें खुदा में हैं, जिनका तवक्कल और भरोसा खुदा कादर मुतलिक पर है, खुदा उन्हें संभालता है। उनके अंदर अय्यूब जैसी उम्मीद है, अय्यूब जैसी उम्मीद। अय्यूब की उम्मीद क्या है? वो कहता है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। हालेलुया।
वो कहता है मैं जानता हूं। वो कोई मफरूजा पेश नहीं कर रहा, वो कोई ख्याल पेश नहीं कर रहा, वो किसी की कोई कही हुई बात बयान नहीं कर रहा। वो कह रहा है मैं जानता हूं। यह उसका शख्सी तजुर्बा है, यह उसने डिक्लेयर किया है, उसने ऐलान किया है, यह उसकी फाइंडिंग है। वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। फिर जिस्म की बात की। अब जिस्म का क्या बना था, उसका क्या हालात हुए थे बताएं? कीड़े पड़ गए थे। अच्छा, कई लोग उसकी बीवी के ताल्लुक से मनफी बातें करते हैं, यहां पर मैं उनको दुरुस्त करना चाहता हूं। वो उसे तकलीफ में नहीं देखना चाहते। वो समझ रही थी कि शायद ये बुरा भला खुदा को कहेगा इतनी जान निकल जाएगी, तेनों सुकून मिल जाएगा। वो इस तरह सोच रही है। उसे छोड़कर तो नहीं गई वो। बीवियां छड़ देंदी हैं ऐसे मौके पे, बच्चे छड़ देंगे ने ऐसे मौके पे, शोहर छड़ देंदा ऐसे मौके पे। साडे अपने एक लिमिट तक साडे नाल जांदे ने। इवें ही है। किन्नी कि देर तुसी किसी नूं नवावोगे धोवोगे, एक वक्त आंदा है तुसी भी तंग पै जांदे हो। लेकिन अयूब की बीवी आखिर तक उसके साथ रही है, वफादार रही है। वो उससे ब्लास्फेमी नहीं करवाना चाहती। वो दर हकीकत उसकी अजियत, उसके दुख और उसकी मुसीबत को देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा शोहर इतनी अजियत में है। वो ये कह रही है कि जो भी तुझ पर हुआ है तू कह और तेरी जान निकल जाएगी, जान छूट जाएगी तेरी। वो ये चाह रही है कि जिवें साडे ने कई दफा असीं कहने खुदावन चल जो तेरी मर्जी है तू वही कर दे, इनू एक मुसीबत से तो नहीं वेख सकते। दर हकीकत वो इस तरह कह रही है। वो बड़ी वफादार थी, आप देखें। वो उसके साथ ही रही। खुदा ने फिर उन्हें दोबारा बरकत दी थी। हालेलुया। खुदा ने उन्होंने फिर रिस्टोर करता सी। ते जेड़े खुदा च हुण वो दोबारा बहाल हो ही जाते हैं। अगर उजड़ भी जान ना किसी वजह तो खुदा उन्होंने बहाल फिर कर दिंदा है। ते जिसकी जड़ें खुदा में नहीं है वो अगर बर्बाद हो जाए उनका नामो निशान मिट जाता है। दाऊद ने यह बात कही कि मैंने शरीर को बढ़ते और ब्रोमंद होते हुए देखा कि वो कैसे बढ़ोतरी कर रहा है, किवें ऊपर गया है, छलांगा मारदा ही तां गया है शरीर। तो कहता जब मैं वापस आया, मैं गुजरा तो उसका वजूद ही नहीं था, नामो निशान मिट गया। अगर तो आप खुदा में हैं दुख आएंगे। इस पर पहले भी मैंने बताया था, बतौर मसीह हमें इस बात को याद रखना है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मसीहों पर दुख नहीं आएंगे। दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, अजियतें आएंगी, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। दुख और सुख हमारी ज़िंदगी में ये आते और जाते रहते हैं। अपने आप पर गौर करें कि क्या आप खुदा में हैं, क्या आप खुदावंद में हैं? अयूब की तरह। अयूब ने साबित किया है कि अयूब की मोहब्बत जो खुदा के लिए है उसमें कोई खोट नहीं था। वो सच्ची थी, खालिस थी। आप भी साबित करें कि आप सच्चे और हकीकी मसीही हैं। आप दिखावे के, आप रस्मी या ऐसे बिकने वाले नहीं हैं। कई लोग ऐसे बिक जाते हैं, आटे के थैले ते बिक जाते हैं, राशन के पैकेट पर या बंडल पर सेल हो जाते हैं कि जी सानू रोटी नहीं मिलन दी, असी अपना दीन तब्दील करने लिए तैयार हाँ। जी नहीं, हकीकी मसीही मर जाता है, अपने ईमान का कभी सौदा नहीं करता। वो जानता है
उसने सीखा है, उससे ना डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम में डालता है। तो इसलिए आज ये पैगाम हम सब के लिए, दुखों की कोई शक्ल नहीं होती। दुख किसी भी सूरत में आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि क्या आप खुदा में हैं। अगर आप खुदा में हैं तो फिर अयूब की तरह दुख भी आपको लानत नहीं बल्कि बरकत महसूस होंगे। आप फील करेंगे कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ये खुदा की ब्लेसिंग है। और जिनकी जड़ें खुदा में होती है, खुदा उन्हें फिर डबल देता है, डबल 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 डबल। अयूब को डबल मिला था, हालेलुया। जो कुछ उसने खोया उसे डबल मिला। इसी तरह पहले आदम ने जो कुछ खोया, हमारे अबू अल बशर में इंसान ने खो दिया, यीशु मसीह में हमें उससे कई गुना ज़्यादा मिल गया है, हालेलुया। हमारे पहले माँ बाप की नाफरमानी से आदम ने जो कुछ खोया, पहले आदम में जो कुछ हमने खोया, यीशु मसीह में हमें जो कुछ खोया था उससे कई गुना ज़्यादा मिल गया है। इसी तरह वो लोग जो अयूब की तरह जिनकी जड़ें खुदावंद में हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती भी हैं, बीमारी, चैलेंज, मुखालफत, नफ़रत, तरह तरह से लोग आपको सताते हैं, इज़ा में से गुज़रते हैं आप, तो खुदावंद आपको बहाल करने की कुदरत रखता है। इसलिए आखिरी जो आयत हमने पढ़ी उसमें अयूब कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा मखलसी देने वाला ज़िंदा है और मैं अपनी खाल में उसे देखूँगा। अयूब मस्बत था, पॉजिटिव था। अयूब का जिस्म गल सड़ चुका था, लेकिन वो पूरी उम्मीद है। उसने कहा मैं अपनी आंखों से देखूंगा। आखिरी बात, यीशु मसीह की सलीब और खाली कब्र को हमेशा तकते रहें। यीशु मसीह की सलीब, जब आप यीशु के दुखों पर गौर करेंगे तो आपको अपने दुख छोटे नजर आएंगे, और खाली कब्र को जब आप उस पर गौर करेंगे तो आप इस बात को जान जाएंगे कि वो हमारे दुखों का मदावा हो गया। वो दुखों में से गुजरा, लेकिन वो मौत और कब्र पर गालिब आया। एक खुदा की खादमा इज़राइल में गई, यरूशलेम में गई। उसने यीशु मसीह के तमाम मौजज़ात की जो प्लेसेस थी, जगहें थी, उसने वहाँ पर उनको विजिट किया। वो कहती मैं जहाँ जहाँ गई, जहाँ यीशु ने मफलूज को शिफा दी, जहाँ यीशु ने कोड़ियों को पाक साफ किया, जहाँ यीशु ने लंगड़ों को चलाया, जहाँ यीशु ने मिर्गी वाले नौजवान को आज़ाद किया, जहाँ यीशु ने अंधे को आंखें दी, मैंने सारी जगहों पर विजिट किया। लेकिन जैसे मैं यीशु की खाली कब्र पर गई तो वहाँ पर खुदा की हुजूरी अजीब तौर पर ठहर गई। वो कहती मेरी ये एक मिशनरी की गवाही है। वो कहती हैं कि यीशु की खाली कब्र पर मुझे ऐसी कुदरत और ऐसी रुल्क की इनॉइंटिंग का तजर्बा हुआ जो मुझे बाकी पूरे यरूशलेम में नहीं हुआ। यीशु की खाली कब्र, जब हम यीशु की सलीब और उसकी खाली कब्र की तरफ देखते हैं तो फिर हम जान जाते हैं कि दुनिया के दुख कुछ नहीं है। हमारा खुदा फतेहमंद, सरबुलंद और अर्जमंद है। आओ झुकें और चंद लम्हों के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि क्या हम दुखों में खुदा को इल्ज़ाम देते और सुखों में खुदा को भूल जाते हैं। आओ अपने रवैयों पर गौर करें और अयूब की ज़िंदगी और अयूब की किताब
पर गौर करें कि ये किताब वो तस्वीर है जो दुखों में हमें तसल्ली और इत्मीनान देती है। आए मिलकर दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। ये आंधियाँ, ये जुल्मतें सब रोकेंगी तुझे बढ़ने से। दुख सहता जा, आगे बढ़ता जा। हालेलुया, हालेलुया। दुखों की कोई शक्ल नहीं होती, ये किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, ये किसी भी तरह से आ सकते हैं। हमने सीखा जरूरी नहीं कि जिसके पास दौलत है वो दुखी नहीं है, या उसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। अय्यूब की तरह हम भी इकरार करें। उसने अपनी बीवी से कहा कि तू नादान औरतों की सी बात करती, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं, दुख ना पाएं? हालेलुया। कुछ वक्त के लिए शुक्रगुजारी करो। ट्रायल किसी को भी पसंद नहीं है, कोई भी दुखों में से नहीं गुजरना चाहता। छोटे से छोटे दुख के लिए भी हम तैयार नहीं है, अपने आप को करते हैं। लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमारी दुनिया दुख से भरी हुई है, हमारी दुनिया दुखों से भरी हुई है। दुख उनकी जान ले लेते हैं जो खुदा के बगैर हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा के नहीं हैं। लेकिन जो अय्यूब की तरह अपनी नजरें खुदा की तरफ लगाए रखते हैं, खुदा उनकी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। और शुक्रगुजारी करें सारी बातों के लिए, सारे हालात के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड। दुआ करें, दुआ करें, शाबाश। उसके बाद हम बीमारों के लिए भी दुआ करने वाले हैं। हम बीमारों के लिए भी दुआ करने वाले हैं। लेकिन पहले आओ हम गौर करें हमारी जिंदगी के दुख, हमारी मुश्किलात, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंज, बच्चों की नाफरमानी, अज़दवाज के मसाइल, मैरिज डिस्टर्ब है। और सारी चीजें उसके हाथों में दे दें, अपनी नजरें उसकी तरफ लगाएं। वही आपको संभालेगा, वही आपकी मदद करेगा। खुशियों का माखज़ खुदा है। मालो दौलत, प्रॉस्पेरिटी आपको खुशी नहीं दे सकती, अच्छा खाना आपको खुशी नहीं दे सकता, ये वक्ती है। अच्छा लिबास आपको खुशी नहीं दे सकता, ये वक्ती है। इस पर पहले भी मैंने बताया था। सुने, लिसन। आप पैसे से मेडिसिन खरीद सकते हैं, शिफा नहीं। आप रुपए पैसे से बाजार से महंगी तरीन मेडिसिन खरीद सकते हैं, लेकिन आप शिफा नहीं खरीद सकते। आप पैसे से किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन इल्म नहीं। आप रुपए पैसे से अच्छा घर और अच्छा बेड खरीद सकते हैं, लेकिन सुकून की नींद खुदा की तरफ से आती है। आओ गौर करें कि हमें इन सारी चीजों से बढ़कर खुदा की जरूरत है। वी नीड गॉड। हमें खुदा की जरूरत है। कुछ वक्त के लिए गौर करें अपनी जिंदगी पर। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? क्या हम खुदा के पीछे भाग रहे हैं या चीजों के पीछे भाग रहे हैं? आओ इस पर गौर करें। थोड़ी देर में हम बीमारों के लिए दुआ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अपनी अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दें। बहनें भी, भाई भी, बच्चे भी, आओ अपना दिल उसे दें। सलोमों के लिए बहनों दुआ करो, कुछ वक्त के लिए भाइयों दुआ करो।
खुशी का माखज खुदा है, खुशी का माखज खुदा है। बाकी खुशियां आरसी हैं, वक्ती, फॉर द टाइम बिंग, आरसी हैं, थोड़े वक्त के लिए। अच्छी खुराक थोड़े वक्त के लिए खुशी देगी, अच्छा लिबास थोड़े वक्त के लिए आपको खुश करेगा, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में अय्यूब की तरह, तो फिर इस खुशी को कोई नहीं छीन सकता आपसे। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कोड़ों की मार के लिए शुक्रिया अदा करें, स्लीपर दुखों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। आंखें बंद किए हुए खुदा का पाखरू यहां जुम्बश कर रहा है। अगर गुनाह के जकड़े हैं तो आजाद हो जाएंगे, अगर बीमारियों के जकड़े हैं तो आजाद हो जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज की शाम आपकी शिफा, आज की शाम आपकी नजात, आज की शाम आपकी बहाली, आज की शाम आपकी रिहाई की शाम है, आपकी डिलीवरेंस की शाम है, यीशु के नाम। अगर आपको खौफ आता है, बदरुएं आपको परेशान करती हैं, जादू टूना आपको परेशान करता है, जादूगर आपको नजर आते हैं, बुरे बुरे चेहरे नजर आते हैं, आप ख्वाबों में डर जाते हैं, आप सो नहीं सकते, आपकी ख्वाबगाह पर इब्लीस का कब्जा है, तो आज की शाम आपकी रिहाई की शाम है, आज की शाम आपकी निजात की शाम है, आज की शाम आपके छुटकारे की शाम है, आज की शाम आपकी आजादी की शाम है।